ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूर्य पूर्व काल में किसी ने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम नाम था गुरु डुआ। उसका कुटुंब बड़ा बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव वाला होने के साथ ही करूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उसे व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेश्वर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी उसकी भी क्या दशा होगी। मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याग एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर करते करते वो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके वह व्याग एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल जल साथ लेकर बैठ गया। उसके उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई, जो सचेत होकर जोर जोर से सौखड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मुर्गी को देखकर व्याग को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संतान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्थर से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस उस पूजा के महात्म्य से उस व्याह का बहुत सा पाठक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याह को देखते देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मरगी ने कहा, व्याह तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याह ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अत तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याग का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भेल को बांध टाने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सदृष्टि हो। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली बली भील, मेरे मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक अधिक मान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेश्वर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से निर्जरों से जल
की ढालाई गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। छोटे जी कहते हैं मर्गी के ऐसा कहने पर जब भी कहने पर भी जब व्यास ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो उन्हें इस प्रकार कहना आरंभ किया। मर्गी बोली, व्यास सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुक्त रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मर्गी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मर्गी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याघ्र के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मर्गी जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बांध को टरकस से खींचा। ऐसा करते करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वैसी हुई थी तो भी व्याग के लिए सुखदायिनी हो गई। मर्गी ने उसे बांध खींचते देखा पूछा, वनेश्वर ये क्या करते हो? व्याग ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मरगी ने कहा, व्याग मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, तो मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याग बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याग जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाओ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव की निंदा करता है, माता पिता की निर्धन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे चूना बिठा देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याग ने उस मर्गी से कहा, जाओ। मर्गी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याग के जगह जगह जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मर्गी के लौटने पर बहुत विलंब हुआ। जान सकीर हो व्याग उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेश्वर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल और बिलपत्र बेटा शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शंकर के तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पट्टों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मर्ग ने व्याग की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याग ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याग की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही व्यास से इस प्रकार बोला, हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकारी काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला किया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार
मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंटा कर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याग मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याग बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंशक अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्यास, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर बर्बाद सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बिल, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विजों को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सब का पाठक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूर्य जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याग ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञा बंद हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भलीभांति सुनकर सत्य के पास में बनते हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मर्गी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यही रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मर्गी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही व्याग के पास जाती हूँ। तुम यही रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मर्गियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उस समय पुण्य जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे पर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याग का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मर गया और मर्ग बोल उठे, व्याग शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याग को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मर्ग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाठक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मर्गो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक
पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याग व्याग भी भगवान शिव के उस रूप को देख कर तत्काल जीवन मुक्त हो गया, और मैंने सब सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस प्रभाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, और उसे गलत नाम 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 देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याग सुनो, आज से तुम सरंग वीरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग, मेरी मेरे मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि में मुक्त मुक्त हो गए तथा दिव्य दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों व व्यास भी उसे दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उससे भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, पार्टी पार्टी के विशिष्ट विशिष्ट दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस भूतल पर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री